लाओ तुम्हें समझाती हूँ। छोटा वाला पटरा ले लो। थोड़ा सा और आगे कर ले। हाँ नहीं बढ़ रहा। हाँ बस बस मेरी तरफ तुम कर रहा। उधर करना बच्चों की तरफ, मैं तो बैठ जाऊंगी बस। ये देख नीचे वाली नीचे कर। हाँ अब आ रही है, बताओ। तब वो सेट कर रहा है, वो हवा उधर नहीं जाएगी। देख अब आ रही है, तू बैठ के देख आ रही है। बैठ दे। क्लास 9 7। थोड़ी आगे होके बैठ जाओ ना, पीछे पीछे होके बैठे हो तो हवा और कम आएगी। ये फॉर्मूले लिखवाए मैम ने। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज यहाँ पे डाला करो 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या रखा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को योग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, x+4, सामने आके बैठ, x+10, ठीक है। ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ना यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है तो क्या लगेगा, कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इस वाली संख्या को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली संख्या को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पे लिख देते हैं, x की मल्टीप्लाई करेंगे x+10 में, ठीक है। फिर +4 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x+10 में। आ गया समझ में, इतना आया। मतलब पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, फिर +4 की मतलब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इनसे। आया इतना समझ में। x की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो क्या आता है, x का स्क्वायर। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर पे पावर चढ़ती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2x हो जाता है। जब प्लस करते हैं तो आगे की काउंटिंग बढ़ती है, 2 3 4x ऐसे। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर बढ़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पे x का स्क्वायर होता तो हम लिखते हैं x की पावर 3 हो जाते ना। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, x की पावर 2। प्लस है, प्लस लिख दिया। x को 10 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 10x। इतना आया समझ में। प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दिया। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4x। आया समझ में। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस में 4 10 50। इतना आया समझ में। अब देखो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर लिख दिया। कोई और संख्या नहीं है ना x की, तो सेम लिख दिया। प्लस आ गया, प्लस आ गया। अब देखो ये दोनों x की संख्या है ना, 10x है 4x है, तो टोटल कितने हो गए, 14x प्लस 14। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आगे भी निकालोगे तो फिर इनके टुकड़े करके पहले देखते हैं क्या दे रखा है तुम्हें। 1.24 का क्वेश्चन है आंसर। ये रहा, देखो सेम आ रहा है, 1x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। सेम सारे सवाल कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हें सारे करने, ये भी कर लेगी ये भी कर लेगी, माइनस प्लस का अंतर होगा, देख लेना। मैं करा देती हूँ कौन सा, अपॉन वाला, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, करा दूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, y का स्क्वायर प्लस 3/2 y का स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। ये दे रखा है, आया समझ में। अब हम इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, मीन्स y की मल्टीप्लाई इनसे करनी है, तो यहाँ लिख दें y स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है y स्क्वायर -3 से,
ये प्लस है ये माइनस है, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस का खासकर ध्यान रखना है। अब ये दे रखा है प्लस का 2, 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई का स्क्वायर माइनस 3/2 से। ठीक है बेटा, शिया काम करो अपना, चलो। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? वाई को मैंने बताया था वाई से करेंगे, क्या आएगा, वाई की पावर 4, 2 दूनी 4 हो गया ना। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई होती है, हो गया 4 आ गया, माइनस दे रखा है माइनस लिख दिया, 3/2 वाई का स्क्वायर। आया समझ में? इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, अभी अल्फाबेट वाली संख्या तो है नहीं, तो संख्या लिख दी, प्लस में वाई का स्क्वायर लगा दिया। आया समझ में? यहाँ प्लस दे रखा है, प्लस का प्लस लगा दिया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, सेम वही आएगा, 3/2 वाई का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कैसे करेंगे, देखो 3 3 जा 9, और दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम में 2 ही आता है। समझ आया इतना? अब देखो वाई का स्क्वायर, अब देखो माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 3/2 3/2 वाई का स्क्वायर दोनों सेम है तो कट गए। अगर इनको अलग से माइनस करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो कट गए। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या आ गया, 9/2 आंसर। आंसर में चेक करो पीछे, याद करके लिख के दिखा दे, ये चीजें खाने लग रहा है। मैं क्रेश तेरे को बहुत मारूंगी, लिख के दिखा मेरे को। माइनस है, बैक करो, तो यहाँ पे फिर वो होगा बड़ी संख्या के आगे जो लग रहा है। अब देखो ये प्लस से है, ये माइनस है, ये संख्या बोल पहले, सॉरी लगी तो नहीं, आज मेरे भी लग गई, नहीं खुला। देखो इसमें क्या है, मैंने कहाँ गलती किया, ये माइनस से प्लस तो कट गया ना, माइनस प्लस तो कट गया, तो ये बचा हमारा, तो ये आएगा। ठीक है, अब एक और ये वाला सवाल कराऊं, फिर बाकी के 2 तेरे को करने हैं, याद रखियो, पीछे करा। देखो 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 - 2x और 3 + 2x, ये दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। इन दोनों में भी क्या अंतर है, सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है, यही अंतर है ना। देखो सेम संख्या है, माइनस और प्लस का अंतर है ना, तो क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2x से। यहाँ दूसरा क्या दे रखा है, -2x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2x, राइट। इतना आया समझ में? अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 x, इतना आया समझ में? माइनस है, माइनस लिख दिया, 3 2 जा 6x, माइनस प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ गया, 4x और 4x की, सॉरी 1 मिनट, हाँ, अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 हैं, 2 2 जा 4 x का स्क्वायर। इतना आया समझ में? अब देखो 9 प्लस, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो दोनों कट गए, ये माइनस आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4x का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4x का स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, ये इसको ऐसे लिख, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये है तुम्हारा क्या होगा, आंसर। समझ आया? बाकी के 2 करके लाओ, फिर आगे समझाती हूँ। हो गया, ला टेस्ट देते हैं। आज 20 में से 18 नंबर आए थे ना, कल मेरे को 20 में से 20 ही चाहिए। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं बता पहले, पहला और दूसरा, और पत्र कुछ भी नहीं है, बस पहला दूसरा है, और ग्रामर में भी कुछ नहीं है। ट्यूशन कॉपी लेके आ, भानु काम कर ले, कैलकुलेटर चलाता रहेगा। कृष्णा
तू भी लेके आया क्या ऐसी ज्योमेट्री? दे उसको उसकी ज्योमेट्री दिखाओ। कौन कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना, तो तू कॉपी में से याद कर ले, मैं बुक में से दे देती हूँ। हाँ, दोनों चैप्टर याद हो गए अच्छे से? एक मिनट रुक जाओ। कविता में क्या संदेश निहित है? क्वेश्चन आ सकता है, याद कर पकड़। बस सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही आएगा और कुछ तो नहीं आएगा? पक्का? कुछ और आया तो? मेरे को 20 में से 20 चाहिए पूरे नंबर। डब्बू क्या कर रहा है तू बैठ के? जल्दी कर। ये तूने इसमें इंग्लिश रीडर का वर्क क्यों कर रखा है? स्कूल का कर रखा है? क्योंकि ये ट्यूशन कॉपी है ना ये। हिंदी में जल्दी करो काम। कोई बच्चा सिया अपना काम करो। चलो ये बनाओ, 4 बनाओ बुक में। सिया 4 बनाओ बेटा। देखो गौरी से अच्छा काम करो, देखो गौरी भी कर रही है ना। करो चलो, इधर देखो मम्मा की तरफ, काम करो। सिया तो गुड कर ले, सारा काम कर लेगी। जल्दी जल्दी कर लो। हम्म